हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइसिकल की सीट के पीछे बाइसिकल का जो आपका मडगार्ड होता है उसके ऊपर आपके पैडल्स में जो रेड कलर का आप एक कंपोनेंट देखते हैं जो कि नाइट टाइम पर लाइट से शाइन करता है, उसके अंदर और अगर मैं आपसे पूछूं कि अपोलो 11 मिशन में जो मून की अर्थ से डिस्टेंस मेजर हुई थी में कोई सिमिलैरिटी है तो आप मेरा क्वेश्चन सुन के चौंक जाएंगे। लेकिन इस सिंपल प्रिंसिपल के कारण, जिसको कि हम कहते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टर्स या कॉर्नर क्यूब रिफ्लेक्टर्स, इसकी वजह से आपके ये दोनों इवेंट्स जो हैं, ये दोनों बातें जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं? कॉर्नर क्यूब रिफ्लेक्टर्स या रेट्रो रिफ्लेक्टर्स आपके ऐसे डिज़ाइन हैं जिनमें लाइट किसी भी एंगल से आप इनके ऊपर इंसिडेंट कराएं, वो लाइट आपको वापस मिलेगी। यानी कि आपकी जो इमर्जिंग लाइट होगी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी, वो इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जहां से लाइट गई है उसी तरफ वो लाइट वापस लौटेगी। जैसे सपोज करिए कि आप कार ड्राइवर है और आपके आगे एक बाइसिकल चलाने वाला जा रहा है, तो आपकी कार की हेडलाइट से उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी बाइसिकल के ऊपर, तो ये जो रेट्रो रिफ्लेक्टर्स हैं जो कि आप देखते हो डिज़ाइन, जो वो रेड कलर का कंपोनेंट है उसके अंदर ये छोटे छोटे कॉर्नर क्यूब रिफ्लेक्टर्स होते हैं और इनका काम होता है कि लाइट को वापस आपकी तरफ ही भेजना। तो आप कार चला के जा रहे थे और वो लाइट जो बाइसिकल के कॉर्नर क्यूब रिफ्लेक्टर्स ने रिफ्लेक्ट करी वो आपकी तरफ लौटी, तो आपको नज़र आया, वहाँ पे ग्लो नज़र आया और आपको समझ में आया कि आगे एक बाइसिकल जो राइडर है वो जा रहा है। अब इसका अपोलो 11 मिशन से क्या लेना देना है? अर्थ की और मून की बीच की डिस्टेंस निकालने के बहुत सारे ट्रायल्स जो थे, बहुत सारी कोशिश जो थी वो पहले हुई थी फ्रॉम न्यूटन और 1960। इनके बीच में बहुत सारे तरीकों से ये डिस्टेंस कैलकुलेट की गई, लेकिन अपोलो 11 मिशन ने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करके दी वो सबसे एक्यूरेट थी। रीजन बीइंग कि उन्होंने वहां पर रेट्रो रिफ्लेक्टर्स ले जाके मून की सरफेस पे रख दिए। अर्थ से एक लेजर भेजा गया जो इन रेट्रो रिफ्लेक्टर्स और कॉर्नर क्यूब रिफ्लेक्टर्स से टकरा के रिफ्लेक्ट होके अर्थ वापस आया। और फिर उस कैलकुलेशन की मदद से, वो तो आप जानते ही हैं कि लाइट जो है उसका स्पीड आपको पता ही है 3 × 10⁸ है, तो आने जाने का टाइम कैलकुलेट किया और आपकी लेज़र की जो स्पीड थी उससे आपने डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कितना सिंपल है कि आपकी जो लाइट है वो इंसिडेंट होती है किसी सरफेस के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्शन के इसी प्रिंसिपल को, जिसको कि हम पढ़ते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर में, वहाँ पे हमें इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। उस सिंपल कंसेप्ट, उस सिंपल प्रिंसिपल को कितनी बढ़िया तरीके से यूज़ करके ये दो बहुत ज़रूरी काम किए गए। सो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।